तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, जिससे कि आपको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे और आप आसानी से कोई भी अपडेट और कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन क्या है, जैसे लिखा है ऊपर, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। हालांकि मैंने प्रीवियस 2 सेशन में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री शेप्स कराए हैं, जिसमें से आपको मैंने जो कल वाला सेशन था, प्रीवियस वाला सेशन था, उस सेशन में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, जिसमें आपने समांतर रेखाओं को जो काटती है रेखा, उसके आधार पर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आपसे सवाल भी पूछूंगा। तो बिना देरी करते हुए मैं पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। कोशिश करूंगा कि ये सवाल आप आसानी से उत्तर दे पाएं। पहला सवाल आपके सामने है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, यानी फाइंड द एंगल विच इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ऐसे एंगल्स, ऐसे 2 एंगल जिनको आप जोड़ें तो आपको एक क्या मिले, 90 डिग्री मिल जाए। तो ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर आपको 90 डिग्री प्राप्त होता है, उन कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट बोथ ऑफ द एंगल्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, बस प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का टोटल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको कोण मैंने माना, वो कोण पहले मैं x से बताता हूं आपको, जिससे कि आपको आप x से पढ़ते समझ में आ जाएगा, फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा। तो आपने माना ये कोण x है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो कोटि पूरा कोण है वो 3 गुना है, तो वो 3x हो जाएगा। और आपको तो पता है एक कोण x दूसरा कोण 3x, अगर दोनों को जोड़ें तो वो 90 के बराबर आना चाहिए। यही तो थी प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो आपने किया 4x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90/4, दैट इज 22.5। तो एक कोण उसमें 22.5 का, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 3 इंटू 22.5 इज इक्वल टू 67.5। तो उसका मान क्या होगा, तो उस कोटि पूरक कोण का, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने कोटि पूरक का 3 गुना है, दैट इज 67.5। तो राइट ऑप्शन 67.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था। तो आगे वाले तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इसका डायरेक्ट मेथड भी बता दूं आपको कि इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। उसने बोला एक कोण है, वह अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो 1:3 हो गया। और वो किसके बराबर है, वो 90 के बराबर है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 1 + 3 बराबर 90, तो 4 बराबर 90, तो 1 किसके बराबर हुआ, 90/4, दैट इज 22.5। इसके पास 3 रेशो थे, तो 3 इंटू 22.5 इज इक्वल टू 67.5। तरीका वही है, बस इसमें मैंने x नहीं माना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया सवाल आपके लिए कौन सा है और कैसा है। लेट्स स्टार्ट। सवाल आपके सामने दिया गया है। अब सारे क्वेश्चन जो मैं लूंगा वो सब पैरेलल लाइंस पर डिपेंड होंगे, और आपको मुझे उम्मीद है कि मैंने कल पैरेलल लाइन पढ़ाया है तो आप उसको आसानी से समझेंगे और करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में यदि PQ पैरेलल RS, MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री और MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री हो, तो एंगल XMY का मान क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र में अगर PQ पैरेलल RS, 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, और उसमें ये जो एंगल है MXQ ये 135 है, और MYR या XMY जिसको आप कह रहे हैं, XMY को आपको निकालना, जबकि MYR 40 है। तो इस सवाल को करने के लिए बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूं। आप कुछ मत करिएगा, आपको मैंने पढ़ाया है ना कि भाई एक जब तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो कुछ कोण बनते हैं जिनको संगत कोण यानी करस्पॉन्डेंस एंगल या एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल्स बोलते हैं, जो बराबर होते हैं। तो मैंने वही प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसी को लेके चलता हूं, और मैंने इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ऐसे इसको भी मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। तो ये क्या हुआ, अब ये तिर्यक रेखा हो गई है। तो आप जानते हैं कि जब ये 135 का है तो अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भाई 2 समांतर रेखाएं थी, उनको तिर्यक रेखा ने काटा। तो यहां पर जो कोण का निर्माण हुआ 135, तो इसका एकांतर कोण तो ये बना ना 135 डिग्री का। अब देखते रहना, ये 135 डिग्री हो गया,
अब एक सीधी रेखा की अगर मैं बात करता हूं और ये कोण यहां पर 135 डिग्री का बन रहा है, तो आप तो सभी जानते हैं इस बात को। अगर ये 135 डिग्री का कोण यहां पर बना रही है तो ये कोण लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कितने का होगा? आपने कहा सर 180 होता है, तो आपने में पढ़ाया था पहले। तो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो मैंने 180 में से 135 घटा दिया तो मुझे कितना मिला? 45। तो ये वाला कोण 45 डिग्री का है। अब एक प्रॉपर्टी और ध्यान से समझिएगा, किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी ट्रायंगल के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बने कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी सम्मुख कोण तो ये हो गया और ये हो गया बाहर वाला, तो इसका मतलब कितना हुआ? ये हो गया ऐसे 45 + 40 दैट इज 85। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे या आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई एक ट्रायंगल दिया है और एक ट्रायंगल, मैंने आपको ट्रायंगल भी पढ़ाया था कल, तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। दो यहां पर दिए हैं, कितना? 45 और 40 यानी 85 दिया है, तो घटा दे तो कितना बना? 115। तो ये वाला कोण जो बना 115 डिग्री का बना। अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों कोणों का टोटल 180 होना चाहिए। तो यानी 180 में से 115 घटा दो तब भी 85 आ जाएगा, सॉरी माफ करिएगा 195, है ना। अब क्या करें? अब आपने 95 में से 180 में से 85 90 में घटाया और इसको प्राप्त करने के लिए आपने 180 में से 95 घटाया तब भी 85 आया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी कि त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योग सामने वाले कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये आसान आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, शायद उससे कुछ और डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए ये रहा, एक चित्र है जिसमें AB पैरेलल CD, यानी ये दोनों भुजाएं AB और CD पैरेलल हैं। तो x का मान बताना है। अब देखो समझने की बात है, ये सवाल बेशक आपको आड़े टेढ़े लाइन डली हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही लगेगी ना जो हमने अभी सिखाई थी आपको। प्रॉपर्टी क्या सिखाई थी कि भाई दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कुछ एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डेंस और अल्टरनेटिव। तो ये तो दो समांतर रेखा है, तो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, इसको भी मैंने आगे बढ़ा लिया और ये वाली लाइन इसको ऐसे काट गई। तो अब देखो क्या हुआ, जब एक समांतर रेखाएं थी AB और CD, जब इसने इसको काटा तो ये कौन सा बना? ये तो संगत कोण बन गया। यानी जब ये 70 का है तो ये E भी तो 70 का हो गया। अब E 70 का है तो इस लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए क्योंकि सीधी रेखा पर बना हुआ है। तो मतलब ये अंदर वाला कोण कितने का बना? 180 में से आपने 70 को घटा दिया तो आपको मिला कितना? 110। तो ये वाला कोण 110 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज बना, उस त्रिभुज के अंदर तीन कोण हैं, दो कोणों का टोटल 110 दिया है और एक 20 दिया है। तो आपको x का मान निकालना है। तो ये तो आपको पता लगा, x + 110 + 20 बराबर 180, x बराबर 180 - 130 बराबर 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 50 डिग्री। तो सवाल देखने में चाहे कितना ही भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सवाल आपको कैसे समझ में आ रहा है वो वैल्यूबल है। तो उसको आप समझिएगा और बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर लीजिएगा। और ये सारे सवाल आप चाहे जूनियर टेट में देने जाएं, जूनियर सुपर टेट देने जाएं, जूनियर एडिट भर्ती में जाएं, TGT में जाएं, हर जगह ये सवाल आपको मिलेंगे। तो इसलिए इनको बहुत ही शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, तो यहां पर AB और CD दोनों पैरेलल हैं। उसने कहा तो x का मान बताओ। तो देखो सवाल मैंने कहा ना, जहां भी पैरेलल का जिक्र मिल जाए तो आपके सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। तो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ अपनी लाइंस को देखना है, कैसी लाइन में आगे बढ़ूं। मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, सेम मैंने इसको भी आगे बढ़ाया और मैंने क्या देखा, ये जो तिर्यक रेखा थी ये वाली काट गई इसको ऐसे, है ना। अब जब ये काट की गई तो आपको तो पता लगा ये कोण कितने का था? 108 का। तो ये भी तो 108 का बनेगा अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी से, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से ये भी तो 108 का बनेगा। अब देखो ये कोण 108 का, ये कोण 112 का। तो अगर मैं इस कोण को निकालूं, क्योंकि सीधी रेखा है, CD एक पैरेलल लाइन है और उसके एक तरफ बने कोणों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, तो ये पूरा जो कोण यहां पर दिया हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छा सा दिख जाए और भी,
ये जो कोण पूरा बनेगा ये वाला, ये 180 का बनेगा, 108 का ये, तो अंदर वाला कितने का हुआ 180 में से आपने 108 घटाए तो 72 आया, यानी ये वाला कोण 70 डिग्री का। अब ये 112 का था, इसको देखें तो ये 180 में से घटा दो इसको, तो अंदर वाला मिल जाएगा ना, 120 में से आपने 112 घटाया तो कितना मिला, आपने कहा 68। अब आपके सामने दो कोण बने, एक 72 का और एक 68 का, और प्रॉपर्टी तो आपने अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योग सामने वाले कोण के यानी सम्मुख कोण के बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो यानी x बराबर क्या होगा, ये वाला कोण 72 का, ये वाला कोण 68 का, दोनों को जोड़ दिया तो कितना मिला, आपने कहा 8 और 2 10 7 6 13 और 1 14 140 डिग्री। तो ये वाला कोण 140 डिग्री का होगा। कोई भी मुश्किल हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दीजिएगा कि सर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बड़े बड़े सवाल देखने में लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इन सवालों को इजीली हैंडल कर लेंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी करते हुए एक और सवाल लेता हूं, और कोशिश करना कि इसका आंसर अपनी कॉपी पेन लेकर बैठो आप सभी लोग, और मेरे साथ साथ आप लोग भी करो और इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, अब एक सवाल ये रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। पी क्यू क्यू आर ए बी व सी डी को क्रम से ई और एफ पर काटते हैं। चलो, इसने ई पर काटा, इसने एफ पर काटा, है ना, दिया गया है। अब इसमें दिया पी ई बी, यानी पी ई और बी, ये वाला कोण 80 डिग्री का है। अब ध्यान रखना, ये ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। जब ये समांतर रेखा हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, जब उस तिर्यक रेखा ने इसको काटा, ब्लू वाला देख लेना, ये जो रेड वाला है, तो तिर्यक रेखा काटने से क्या बनता है, उस पर संगत कोणों का और एकांतर कोणों का निर्माण होता है। और संगत और एकांतर कोण क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये 80 का है तो ये वाला जो कोण बनना, ये वाला, ये भी तो 80 का होगा। तो अब ये कोण 80 का हो गया। अब समझते रहना। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए। ये लाइन थी और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे आ गई, तो ये वाला जो कोण आया, ये वाला, ये तो 80 का है और ये वाला एंगल 120 का है। अब क्या हुआ, जब ये कोण 120 का, तो अंदर वाला कितने का हो गया, आपने कहा सर लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 60 का हो गया। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, 80 ये है तो 100 ये हो गया। अब एक ट्राइंगल आपके सामने है, जिस ट्राइंगल में आपको दो कोण पता है, 100 और 60, तीसरा कोण निकालना है। आप तो सबको जानते हैं कि अगर ये x है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो आपने सबको जोड़ दिया। हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से मैं इसको बोल रहा हूं। आप सीधा जोड़ के घटा देते हैं, यही भी उत्तर आ जाता। तो x बराबर कितना हुआ, दैट इज 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। यानी ये जो पी क्यू आर वो पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है ना यहाँ पर कि भाई पी क्यू आर बराबर x है, तो अब पी क्यू आर कौन सा था, पी ये वाला, क्यू और आर, यानी ये वाला एंगल बताना था आपको। तो ये वाला एंगल कितने का निकला, 20 डिग्री का। होप सो क्लियर हो गया होगा सवाल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, अदरवाइज वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बेशक देखने में बड़े हैं, लेकिन आप उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है आप लोगों पर। तो चलिए, अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भूल जाते हैं आप लाइक करना। एक और सवाल, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 78 है। दो बिंदु डी और ई भुजाओं को ए बी और ए सी पर इस प्रकार काटते हैं कि बी सी डी बराबर 51 डिग्री और सी बी ई बराबर 24 डिग्री है, तो सी डी ई का मान बताओ। अरे वाह, पहले तो ट्राइंगल ही नहीं बना हुआ है, तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। उसने कहा कि ये बी और सी एंगल दिए हैं, तो मैंने बनाया ए बी और सी, एक ट्राइंगल बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसने कहा बी और सी, तो जब बी और सी बराबर, इसका मतलब क्या, ट्राइंगल आइसोस्केल है। ट्राइंगल कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं। उसने कहा अब यहां पर क्या होता है, अब आपको पता लगा 78 और 78, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 156 डिग्री हो गया। अब 156 में देखा जाए तो ऊपर वाला कितने का बचा, आपने कहा 24 डिग्री। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख देता हूं 24 डिग्री, यानी ये वाला कोण 24 डिग्री का मुझे मिला। ओके, उसने कहा
अब डी और ई बिंदु ए बी पर क्या है, डी है और ये ई है। उसने कहा इस प्रकार है बिंदु कि बी सी डी, यानी अगर मैं इसकी थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको चित्र अच्छे से दिख जाए, बी सी और डी, यानी ये वाला ट्राइंगल यहां पर मिला दिया मैंने, तो बी सी डी बराबर कितना 51 डिग्री, तो बी सी डी यानी ये वाला 51 याद रखिएगा। और उसने आगे क्या कहा, सीबीई, अब एक सीबीई बन गया ये वाला, उसने कहा सीबीई, अब ये एंगल कितने का बना, बी वाला, आपसे कहा कि सर ये एंगल बन गया आपको 24 डिग्री का। अब देखा ये 51 है, ये 24 है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर इसकी भी मैं वैल्यू निकालूं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। देखो बोला सी डी ई का मान बताओ, अब आपको इस वाले कोण का वैल्यू निकालना है। हालांकि मैं आपको बता दूं अगर ये वाला कोण 78 डिग्री का है, डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला भी यहां पर भी ये 51 डिग्री का एंगल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं अगर ये 51 का था तो 78 में से आपने 51 निकाले, तो ये वाला कोण कितने का बचा, अगर 78 में से मैं 51 निकालता हूं तो ये कोण, आप बहुत सारे तरीके हैं आपके पास निकालने के। अब जैसे मैं इससे करता हूं क्योंकि ये वाला पूछा है, तो 24 डिग्री ये था, 78 में से 24 निकाले तो 64 डिग्री बचा, तो ये वाला कोण 64 डिग्री का है। अब ये वाला कोण कितने का हो गया, आपने कहा सर ये वाला कोण 78 ये था तुम्हारा कितना भाई 24 और 51, 24 प्लस 51 कितना हुआ, आपने कहा 5 2 7 75 डिग्री का हो गया, तो ये कितने का बना 105 डिग्री का। जब ये वाला कोण 105 डिग्री का है तो ये वाला कितने का हो गया, आपने कहा सर ये वाला जो कोण हो गया ये हो गया 75 डिग्री का। अब इस वाले कोण की बात पूछ रहा था वो। अब आपको तो पता है इन दोनों कोणों का टोटल इस कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 64 प्लस 75 इजिकल टू 7 6 13 5 139 डिग्री। तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे उसने बोला था कौन सा कोण निकालने के लिए, सी डी, तो सी डी ओके ये वाला, माफ करिएगा ये पूरा कोण निकला अभी 139 का, ये वाला पूछा ये वाला, तो अब इस कोण को कैसे निकालें, अब ये तो और भी हो गया है ना। तो अब क्या करें, अब आपको सारे कोण मिले 24 डिग्री, अब सिंपल इसको निकाल लो, इसको निकाल लो इधर वाले को। जब आप इस वाले को फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने कहा कि सर इसको निकालने से क्या होगा, इसको निकालने से इस वाले कोण को वैल्यू निकालोगे तो आपको ये वाले दोनों कोण भी मिल जाएंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। याद रखिएगा दिस वन इज 139 और 139 से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अदरवाइज मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, जब समद्विबाहु त्रिभुज है, अब मैं आपको ये बेसिक था, अगर मैं प्रॉपर्टी से बताऊं, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब ये ट्रायंगल यहां से खींचे गए तो इसकी तरफ जो बनने वाला कोण है ना ये वाला 78 वाला, तो ये वाला कोण भी इसके इक्विवेलेंट ही होगा जब इसको कोण को आप निकालोगे। तो इसका आंसर 78 डिग्री आपको मिल जाएगा। कोशिश करिएगा, आपको होमवर्क के टास्क पर दे रहा हूं उसको निकालने के लिए, ना हो तो फिर मुझे पूछिएगा। जैसे मैंने ये वाला निकाला है बेसिक प्रॉपर्टी से आप इस वाले को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द आंसर। अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसको फिर मैं दोबारा से आपको करा दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इसको कराऊंगा, थोड़ा टास्क आप करेंगे तो देन इट वुड बी बेटर। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री दिया है और एंगल बी बराबर 30 डिग्री दिया है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। अब तो बहुत अच्छा दे दिया सवाल, इसमें क्या करना था, एक ट्राइंगल दिया है ये वाला जिसमें ए 90 डिग्री है, तो माफ करिएगा मुझे इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ए बी और सी दे दिया आपको। आपसे कहा ये वाला कोण ए है जो 90 डिग्री का है, ये कोण बी है जो 30 डिग्री का है। तो मोटी सी बात देखो, ये वाला कोण कितने का बनेगा, ऊपर 60 डिग्री का हो गया ना ये वाला, अगर समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग राकेश, 60 डिग्री का हो गया ना ये। अब या मैंने क्या आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कल वाले सेशन में कि जिस त्रिभुज के जितने कोण बराबर होते हैं उसकी उतनी भुजाएं बराबर होती हैं, तो त्रिभुज के कोणों का और भुजाओं का रेशो एक जैसा होता है। तो अगर मैं यहाँ ए बी और सी की बात करूँ, सी इज इक्वल टू 60, तो जो रेशो 90 ए बी और सी इनका होगा, सेम रेशो इनकी बनाई हुई भुजाओं का भी होगा। तो रेशो निकालें भुजाओं का, ये 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, 3 1 और 3 2 6, तो 3 1 2 इनकी भुजाओं का रेशो भी आ जाएगा। कोण का भी यही रेशो होगा,
क्लियर है? तो आसानी से आपने सवाल तो बहुत इजी था, आराम से कर लिया, वेरी गुड। अब एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, देखता हूं उसका जवाब क्या देते हैं। ये सबके लिए है राकेश जी, सभी के लिए है, डोंट वरी। चलिए एक सवाल और आपके स्क्रीन पर, यदि कोई कोण इसके पूरक कोण से 5 गुना है तो कोण ज्ञात करो। अब ये पूरक का मतलब क्या होता है जानते हैं ना आप? पूरक मैंने बताया था, पूरक हो, कोटि पूरक हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों का मीनिंग एक होता है। तो उसने कहा कि एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है। तो मैंने अभी ऐसा सवाल आपको स्टार्टिंग में कराया था, और वो क्या कहता है, अगर मैं x से करूं तो वो कोण x है, तो दूसरा वाला कोण कितना हो गया, 5 गुना 5x है। क्योंकि ये कोटि पूरक है और कॉम्प्लीमेंट्री एक ही बात है, तो इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? आपने कहा सर इन दोनों का टोटल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यानी क्या हुआ, 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90/6, 15। तो x का वैल्यू 15 डिग्री। लेकिन याद रखना यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हैं, वो इसको नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है उस कोण का जो अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। तो आपको इस वाले कोण को निकालना है, ना कि इस वाले को। तो ये कितना था 5x, तो 5 × 15 दैट इज 75। तो राइट ऑप्शन विल बी 75 डिग्री। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? तो ये 75 डिग्री कोण के बराबर आपका हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सवाल। मुझे लगता है कि ये आसान है और आप इसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, ओके डन। और इसको मैंने डायरेक्ट कैसे बताया था, आप डायरेक्ट भी कर, अगर आप एक्स के चक्कर में ना पड़े तो एक कोण एक है, दूसरा कोण इसका 5 गुना है, तो आपने अनुपात में लिख लिया। और ये अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के बराबर होते हैं। तो यानी टोटल 90, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। 1 + 5 = 90। तो 6 रेशो बराबर 90 के, तो 1 रेशो किसके बराबर, 90/6 बराबर 15। तो वो बोल रहा है इस 5 वाले का, तो 5 × 15 = 75 डिग्री। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके हैं, बस आपको कोशिश करनी है सवालों को अच्छे से समझने की और अच्छे से करने की। तो एक और सवाल आपके समक्ष, चलो ये रहा। 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, समपूरक कोण है। कैसे कोण है? समपूरक। 2 समपूरक कोण लिखे गए यहां पर। तो 2 समपूरक कोण 7y + 58 है और 16y + 53 है। तो इन आपको बताना है इसके आधार पर 19y का वैल्यू क्या होगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और प्रॉपर्टी क्या थी कि जब 2 समपूरक कोणों की बात होगी या जब 2 सप्लीमेंट्री की बात होगी, तो दोनों कोणों का टोटल एंगल A + एंगल B ऑलवेज भी 180 डिग्री होगा। यही बताया था ना। तो बस वही तो करना है। तो आपने सिंपल देखा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, दोनों को जोड़ो। तो आपने देखा 7y + 58 + 16y + 53 = व्हाट, 180 होना चाहिए, क्योंकि वो उसने दिया है पहले से कि सप्लीमेंट्री है, उसने पहले से ही बताया समपूरक कोण है। तो देखो 16 और 7 23, y + 8 और 3 11, 5 5 10 और 11, 111 बराबर 180। या आप कहेंगे 23y = व्हाट, 180 - 111 दैट इज 69। 23y = 69। तो y = व्हाट, 69/23 दैट इज 3। तो y का वैल्यू कितना आया, 3। उसने पूछा क्या है, 19y का वैल्यू। तो 19y क्या हो जाएगा, 19y = व्हाट, 19 × 3 दैट इज 57। कोई प्रॉब्लम? राकेश दोबारा समझो। नहीं, इट्स नॉट स्टॉपिंग, ये बिल्कुल सही चल रहा है इस समय, कोई वीडियो में रुकावट नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्लियर है भाई? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, अदरवाइज कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। चलो इसको देखते हैं। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है और इसको मैं चाहूँगा आप लोग बताएं और अच्छे से समझने की कोशिश भी करें। एक आकृति है, इस आकृति में x डिग्री माइनस y डिग्री का आपको पता लगाना है कि x डिग्री क्या है और y डिग्री क्या है। ठीक है, तो x डिग्री और y डिग्री के बारे में आपसे हम बात करते हैं। तो देखिए ये सवाल आपके सामने लिखा है, जहां पर ये T पॉइंट आप देख रहे हैं,
इस टी पॉइंट पर आपने क्या देखा कि इस टी पॉइंट पर आपने ये जाना कि भाई ये तो शीर्ष अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 35 का ये होगा तो 35 का ये भी होगा, है ना। चलो जब 35 का ये है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, 125 डिग्री का एंगल ये बनता है, तो ये कितने का बनेगा, आपने कहा 180 में से 125 घटा दो, इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना आया, आपने कहा सर 65 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री। अब ट्रायंगल के दो कोण आपको पता लग गए, तो ये वाला कोण कितने का हुआ भाई, 55 और 35 90 होते हैं, और टोटल ट्रायंगल कितना होता है 180, तो ये भी तो 90 का हो गया। अब जब ये 90 का है भाई, जब एक समकोण बन गया तो ये वाला भी तो समकोण हुआ, y भी 90 का हो गया, तो y का वैल्यू आपको पता लगा 90 डिग्री है। क्लियर। अब क्या करें, उसने कहा इस वाले कोण को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जब ये 35 डिग्री का था तो ये कितने का बना लीनियर पेयर से, भाई 180 का होना चाहिए, तो 180 में से आपने 135 निकाले तो 145 डिग्री का ये हो गया। ओके, अब ये आपके सामने क्या है, क्यू यू टी और आर एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। अब 360 तो टोटल हो गया, ये कितने के बने 25 प्लस 145 प्लस 90, ये कितने हो गए, ये हो गए देखो 25 60 70 260, 260 हो गया ना, 70 हाँ 260। तो अब चतुर्भुज के तीन कोणों का टोटल 260 है और ये 360 है, तो 260 घटा दूं इसमें से, तो यानी ये जो आर कोण है मुझे 100 डिग्री का मिला। सारे कोण निकाल के दिखा रहा हूं आपको, जितने भी कोण हैं। अब जब ये 100 डिग्री का मिला तो ये अंदर वाला कितने का होगा, आपको तो पता है कि भाई एक लीनियर पेयर पे जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो जब ये 100 का है तो ये 80 का बना। अब आपको इस वाले कोण को निकालना, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है, क्या पता है कि किसी भी, अब मैं टी आर एस की बात कर रहा हूं, और आपको पता है ना कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सामने वाले कोण के बाह्य कोण के योग बराबर होता है। तो इन दोनों का सम करें तो कितना हुआ 80 प्लस 35, यानी कितना हुआ 115। तो यानी इस x कोण का वैल्यू 115 है। अब आपको सारे कोण पता लगे, मैंने सारे ही कोण आपको निकाल के दिखाए हैं, कैसे कैसे आप अपने कंसेप्ट को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो यहां पर क्या मिला 115, यानी y बराबर 90, x बराबर 115 डिग्री है, y बराबर 90 डिग्री है। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो x माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 25। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 25 डिग्री। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी और पक्का आई होगी। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस को लगातार पढ़ना चाहते हैं तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ललित धमानी आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का, और आपका दिन सभी का शुभ हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।